Hello friends, I am आकांक्षा माथुर. वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद आकांक्षा माथुर. आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे. यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? सिंपल सी चीज़ है, लेकिन उसका एक वर्ड दे दिया है. आप करते आए हैं अभी तक. जैसे 36 डिवाइडेड बाय 5. जब आप इसको डिवाइड करते हैं, 36 को 5 से डिवाइड करते हैं, कितनी टाइम्स जाता है? 5 7 ज़ा 35. ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है डिविडेंड. ये होता है डिविज़र. This one quotient and this is remainder. इनको ही प्रॉपर तरीके से लिखने का जो तरीका है उसको ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं. आप इसको कैसे लिखते हैं? हम डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर. दिस इज द यूक्लिड्स लेमा. यूक्लिड्स लेमा एल्गोरिथम कहते हैं, लेमा कहते हैं. डिविडेंड को हम क्या कह देते हैं? यूज़ ए, डिविज़र को बी, कोशेंट को क्यू और रिमाइंडर को आर. और आर की वैल्यू बी से कभी भी ज़्यादा नहीं होगी. यहाँ पर भी आप देखिए ये आर है और दिस इज़ बी. आर की वैल्यू बी से कम है तो आर की वैल्यू हमेशा लेस देन एंड इक्वल टू बी रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी. ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. दिस इज़ द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. यही चीज़ हम सिंपली जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हो, जो आपने 7th में पढ़ा है, 1/2 इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं? दिस इज डिवीज़र, दिस इज कोशेंट एंड दिस इज रिमाइंडर. तो क्या करते हैं हम? डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो हमें क्या मिलता है? डिविडेंड. वही चीज़ यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा में शो की गई है. ठीक है, अब इसमें हम जैसे सॉल्व करते हैं, जैसे इसमें लिखा है यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225. तो इसमें सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना है? विच इज़ ग्रेटर? 225. तो हम 225 को 135 से मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसा तो हो नहीं सकता कि 135 को 225 से डिवाइड करोगे आप. तो आपको क्या करना है? 225 को आपने डिवाइड करना है 135 से. देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. आर की वैल्यू कितनी है? 0 और इधर इक्वल टू 0 एंड बी से वैल्यू कम होगी. वेयर ए एंड बी आर द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड क्यू आर द यूनिक इंटीजर्स. यूनिक इसलिए क्योंकि ये जब हम डिवाइड करेंगे उसके बाद ही हमें वैल्यू मिलेगी. डिविडेंड और डिवीजन आपको फिर भी मिल जाता है. यहाँ देखिए दिस इज डिविडेंड और दिस इज डिवीज़र. लेकिन आपको क्यू और आर की वैल्यू तब मालूम पड़ती है जब आप इसको सॉल्व करते हैं. तो इसलिए उनको यूनिक इंटीजर्स बोला गया है और इनको पॉजिटिव इंटीजर्स. डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. अब ये देखिए 225 135 को हमने यहाँ डिवाइड किया. 225 को 135 से हमने डिवाइड किया. ये कितनी टाइम्स गया? 1 टाइम गया. दिस इज कोशेंट, दिस इज डिवीज़र, दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज रिमाइंडर. मीन्स दिस आर क्यू ए बी. ये वैल्यू आपको मिल गई. आप यूक्लिड्स लेमा के अकॉर्डिंग आप रख दीजिए. 225 मीन्स
A, B 135, Q 1 and remainder is 90। ये हो गया। अभी हमारा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए हमें इसको सॉल्व करना है। अब इस टाइम दिस इज़ द डिविडेंड एंड दिस इज़ द डिवीज़र। नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अगर प्रॉपर वे में देखा जाए तो सॉल्व कैसे करते हैं। 225 डिवाइडेड 135, ये हमने किया 135 गया 1 टाइम, कितना बचा 90, यहाँ 1 आया। ठीक है, अब क्या करना है, जो अभी रिमाइंडर है इस तरह से डिवीजर हो जाएगा और 135 को हम यहाँ लिख देंगे। HCF फाइंड करने का ये एक वे है जिसमें स्मॉलर नंबर बिगर नंबर का डिवाइड इस तरह से करते हैं। फिर अब हमने इसका किया 90 45, अगेन 90 को हम यहाँ ला के रखेंगे 45, ये रिमाइंडर आ गया आपका 0। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स में डिवीज़र HCF कौन सा है, दिस वन। ये तो हो गई इस तरह की प्रोसेस जो हम डिवाइड प्रोसेस में करते हैं। अब ये जो यूक्लिड्स लेमा के थ्रू लिखी हुई है ये देखिए, सिंस रिमाइंडर 90 नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई अगेन विद द 135 एंड 90, 135 एंड 90, दिस इज डिविडेंड। 135 90 में से कौन सा बड़ा है, 135, तो 135 इज डिवीज़र एंड दिस इज डिविडेंड और दिस इज डिवीज़र। हमने फिर से इसको सॉल्व किया यहाँ पे, A इक्वल टू B Q प्लस R। A 135 है, B 90 है, Q क्वोशेंट मीन्स 1 है, रिमाइंडर 45 है। अब अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अब हम क्या करेंगे, अगेन डिवीज़र और इन दोनों को हम फिर से डिवाइड करेंगे। अब विच इज़ ग्रेटर, डेफिनेटली 90 ग्रेटर है, तो 45 डिवाइड करेगा 90 को। रिमाइंडर नॉट इक्वल टू वी अप्लाई लेमा विथ 90 एंड 45। हमने दोबारा से किया, यहाँ देखिए 90 45 90 2 टाइम्स चला गया, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस R। यहाँ R की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसको हम तब तक सॉल्व करते हैं जब तक R की वैल्यू 0 ना आ जाए। अब इस टाइम जो हमें डिवीज़र मिला है दैट इज़ द HCF ऑफ, सिंस द डिवीज़र एट दिस स्टेज इज़ 45, so the HCF of 225 and 135 is 45. Next is 196 and 38220. 196 and 38220, which is greater, 38220। तो हम क्या करेंगे, पहले दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवीजर। यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया, डिवाइड किया है फुल। 196 पहले 1 टाइम गया, फिर 9 टाइम गया, फिर 5 टाइम्स गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। पहली बार में ही रिमाइंडर 0 आ गया। स्टार्ट विद द लार्जर इंटीजर 3822, तो 1 था, दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवीज़र, दिस इज क्वोशेंट एंड दिस इज रिमाइंडर। रिमाइंडर इज 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया इट्स मीन्स इन दोनों में से HCF क्या होगा, द डिवीज़र। रिमाइंडर 0 आ गया, प्रोसीजर हमने स्टॉप कर दी, सिंस डिवीज़र इज 195, डिवीज़र इज 195। सॉरी, स्टार्ट विद द लार्जर इंटीजर। जब हमने इसको सॉल्व किया तो दिस इज द डिवीज़र, दिस इज़ द क्वोशिएंट एंड दिस इज़ रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमें 0 मिल गया। तो रिमाइंडर 0 होने पर उस टाइम जो डिवीज़र होता है दैट इज़ द HCF ऑफ बोथ द नंबर। तो 196 एंड 38220 का HCF क्या होगा, 196। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 867 एंड 255, विच इज़ ग्रेटर, 867। फिर 867 को हमने वही लिखा, दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवीज़र, दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर। अभी रिमाइंडर कितना आया, 102। अब हम क्या करेंगे, 102 और 255
इन सब वैल्यू को लेंगे, इन दोनों वैल्यू लेंगे। तो डिविडेंड 255, डिविज़र मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। अगेन रिमाइंडर अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, 51 आया है। फिर हमने इसको सॉल्व किया, 51 नहीं था 0, हमने 102 और 51 लिया, तो 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब इसमें रिमाइंडर 0 आ गया, तो इस टाइम जो डिविज़र होगा दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 51 डिविज़र इक्वल टू 51, देन सो HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। जो लास्ट टाइम पे जब रिमाइंडर 0 आएगा उस टाइम जो डिविज़र होगा दैट इज द HCF ऑफ दैट टू नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। देखिए, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को किस तरह से शो कर सकते हैं, इस फॉर्म में आपको मिलेगा। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बात हो रही है। ऑड इंटीजर्स मीन्स 1, 3, 5, 7 समथिंग, ठीक है। तो देखिए करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या होता है, A = BQ + R, ठीक है। यहाँ जो B की वैल्यू है आप देखेंगे 6q + 1 दे रखा है, मीन्स 6 इज़ द वैल्यू ऑफ B, तो B की वैल्यू क्या हो गई 6, और R की वैल्यू हमेशा 6 से कम होगी, तो कहाँ से होगी 0, 1, 2, 3, 4, वेयर E इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, B = 6 सिंस 0 = R और लेस देन 6। तो R की वैल्यू हमने रखी फर्स्ट इस इक्वेशन में। देखिए A = BQ + R में हमने B और R की वैल्यू रखना चालू की। B की वैल्यू तो फिक्स है 6, R की वैल्यू 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी वैल्यूज़ हैं। तो अब मैंने रखा व्हेन R = 0, A = 6q। R की वैल्यू जब 0 रखी तो 6 की वैल्यू क्या आ गई 6q, 1 रखी तो 6q + 1, 2 6q + 2, 3 6q + 3, 4 6q + 4, 5 6q + 5, ये हमने वैल्यू रख दी है। अगर आप इसमें नोटिस करोगे, सपोज कीजिए ये वाला देखिए 6q, q की वैल्यू मैंने कुछ भी रख ली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी, 6 की वैल्यू 1 रखी, ये q की वैल्यू 1 रखी तो वैल्यू क्या आई 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। अगर आप ऐसे ही पढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ क्या मालूम पड़ रही है, दिस इज इवन और ऑड नंबर, इट इज़ इवन नंबर। इसी तरह से ये वाला देखिए आप 6q + 2, अगर 6q कितना था 6, उसमें +2 जोड़ा तो कितना हुआ 8, 12 में 2 जोड़ा 14, 18 में 2 जोड़ा 20, 24 में हमने करा तो 26, मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ इवन नंबर। सेम प्रोसीजर जब आप इसमें देखते हैं 6q + 4 में, 6q की वैल्यू हमने क्या निकाली 6, उसमें क्या जोड़ना है 4, 6 + 4 10, 12 + 4 16, 18 + 4 22, 24 + 4 28, ऑल नंबर्स आर इवन। यहाँ की देखिए 6q + 2, 6q + 4, ऑल आर even numbers। A = this, then A is an even number and divisible by 2। और जो ऑड की कंडीशंस क्या होती है हमारी, ऑड की कंडीशंस होती हैं कि वो डिविजिबल बाय 2 नहीं होने चाहिए। तो इनमें से जब हमने 3 बाहर निकाल दिए 6q + 2, 6q + 4, ये ऑल दीज आर डिवाइडेड बाय 2, देन रेस्ट जो बचे हमारे वो सब क्या हो जाएंगे नॉन डिविजिबल बाय 2, और नॉन डिविजिबल बाय 2 हैं मीन्स दे आर ऑड इंटीजर्स। Therefore, any positive odd integer is of the form 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। आप यहाँ करके देख लीजिए, 6 × 1 मैंने किया
6 प्लस 1 7 ऑड नंबर है। 6 इंटू 2 किया मैंने, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 3 15 ऑड नंबर है। 6 इंटू 3 कर दिया, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 5 23, ये भी ऑड नंबर है। इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6q प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, वेयर q इज सम इंटीजर। Question number 3. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of the column. What is the maximum number of column in which they can march? 616 के जो members हैं, 32 members की परेड चल रही है, तो उसमें तो 616 मेंबर और 32 मेंबर्स के दो ग्रुप बने हुए हैं। उसमें द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। उनको जो मार्च करना है वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में करना है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन डू मार्च? कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बन सकते हैं जिसमें से वो मार्च कर सकते हैं? तो आप ये देखिए 616 मेंबर्स हैं और 32 मेंबर्स हैं, तो हमें क्या करना है, इनमें से कितने मेंबर्स कर सकते हैं, मीन्स दोनों में से हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। दोनों में कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। कॉमन फैक्टर का जो अभी हमने यूक्लिड लेमा में किया, A इक्वल टू BQ प्लस R, तो उसी रूल को फॉलो अप करना है। 616 और 32 में से बिगर कौन सा है? 616। तो हम क्या करेंगे, 616 को 32 से डिवाइड करेंगे बाई अप्लाइंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड HCF ऑफ 616 एंड 32। 616 क्या हो जाता है, 32 इंटू 19 प्लस 8, दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवीजन, कोशेंट एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब हम फिर से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पे अब कौन से दो नंबर लेंगे, 8 एंड 32। तो 32 को हमने लिया तो 8 इंटू 4, इसमें रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसका मतलब जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो इस टाइम जो डिविज़र है दैट इज़ द आंसर ऑफ दैट टू नंबर्स। नाउ रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF 616 एंड 32 इक्वल टू 8। इन दोनों का HCF कितना निकला हमारा, 8। हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम in which they can march is 8. Question number 4. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the same if the form of 3m or 3m plus 1 for the sum integer m. इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें हमें बताया गया कि ऑड इंटीजर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3। सेम वैसे ही हमें इसमें पता लगाना है, लेकिन इसमें क्या वर्ड यूज़ किया है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यानी जो हम वैल्यू निकालेंगे उसमें उसका स्क्वायर करके फिर हमें ये फॉर्म फाइंड आउट करना है कि हर स्क्वायर, एवरी स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स जो होता है वो इसी फॉर्म में होता है, इसके बाहर के फॉर्म में नहीं होता। चेक करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। A इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है, 3m, मीन्स 3 इज द B की वैल्यू कितनी है, 3, और R की वैल्यू कितनी होगी, 3 से कम होगी, 0 1 2। A इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, B इक्वल टू 3 और R की वैल्यू कितनी आई, 0 1 2। अब हम पहले इस इक्वेशन में R की वैल्यू पहले 0 रखेंगे। R की वैल्यू 0 रखी, A इक्वल टू 3Q आया। अब उन्होंने कहा स्क्वायर करना है इस नंबर का, तो अब स्क्वायर कर लेते हैं। A स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर क्या हो गया, 9Q स्क्वायर। उन्होंने कौन सा फॉर्म बोला है, 3m और 3m प्लस 1, तो हमें उस तरह से लेके आना है। ये देखिए 9Q स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3Q स्क्वायर। इस 3Q स्क्वायर को हमने बोल दिया m कुछ भी हो सकता है, m सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर्स बोला है ना, तो दिस इज 3m, 3Q स्क्वायर इक्वल टू m, तो A इक्वल टू 3m। एक कंडीशन हमारी ये आ गई। सेकेंड
अब क्या था, आर की वैल्यू हमें क्या रखनी है 1, आर की वैल्यू हमने 1 रखी, क्या मिला हमें 3q + 1। अब हम क्या करेंगे, इसका अगेन स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है। स्क्वायर किया, ये वैल्यू हुई इस तरह से, a² = 9q², यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया मैंने, 9q² + 6q + 1, इन दोनों में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3, और इस जो होल नंबर्स हैं इसको कंप्लीट को मैंने m मान लिया, m फॉर सम इंटीजर +1, 3m + 1 वेयर m इज़ द 3q² + 2q। ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिली। थर्ड क्या था, 0 वैल्यू रख ली हमने, 1 रख लिया, अब क्या रखेंगे 2 वैल्यू रखेंगे। तो r = क्या हो गया 2, a = 3q + 2, इनका स्क्वायर किया, वैल्यू क्या आई हमारी 9q² + 12q + 3, सॉरी 4 को मैंने +3 + 1 में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया ये देखते हैं अभी। ये सॉल्व करने के बाद ये आया तो +4 को मैंने +3 कर दिया, उसमें से मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, तो ये टोटल अगेन दिस इज कॉल्ड m, m इज एनी इंटीजर, 3m + 1, 3 थर्ड नंबर मिला हमें, वेयर m ये हो गया। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, इक्वेशन 1 2 3 से हमें क्या चीज़ मालूम पड़ी कि स्क्वायर ऑफ एनी डिजिट इज इन द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m + 1। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कैसे उन्होंने ये चीज़ बताई। और क्या होता है कि थ्योरेटिकल जब हम बात करते हैं तो समझ में नहीं आता, जब पूरी तरह से प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तब आता है। देखते हैं, अब मैंने नंबर लिया एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आया 4, कैसे लिख सकते हैं 3 × 1 + 1, तो कितना आ गया 3m + 1। नेक्स्ट देखते हैं 3² 9, 3 × 3 3m। नेक्स्ट 4² 16, 3 × 5 15 + 1 3m + 1। क्लियर कि जब भी कोई पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर होगा तो वो इन दो ही कंडीशंस में फॉलोअप होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 का स्क्वायर 25, तो 3 × 8 + 1 3m + 1। 36² 36, 3 × 12 यानी 3m। इस तरह से आप समझेंगे तो वो इजीली समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है कि एनी स्क्वायर ऑफ अ नंबर, पॉजिटिव नंबर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा इसमें रखी जाती है 3m और 3m + 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, उसमें इसमें स्क्वायर बोला था, उसमें बोला है क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब, उसमें स्क्वायर था इसमें क्यूब आया, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 9m + 8। तो वही चीज़ फॉलोअप करेंगे, a = bq + r। अब क्योंकि 9 बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, जब हम इसका क्यूब करने जाएंगे तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, तो हम क्या करेंगे इसमें 3 यूज़ कर लेंगे, 3 तक ही यूज़ करेंगे। तो यूक्लिड इसमें p की जगह वैल्यू क्या रखी हमने 3, r की वैल्यू 0 1 2। अब r की वैल्यू जब हमने रखी तो a = 3q, इसका क्यूब किया, a³ = 3q क्यूब 27। वैल्यू क्या है हमारी 9m में करनी है हमें, तो 9 × दिस वन, तो ये क्या हो गया 9m, 1 नंबर मिल गया हमें। नेक्स्ट अब क्या r की वैल्यू 1 है, तो अब इसकी r की वैल्यू 1 तो 3q + 1, तो a³ = 3q + 1 क्यूब। इसको सॉल्व किया हमने, a³ + b³ + 3a² b + b 3ab², उसे सॉल्व किया, इसमें से 1 2 3 में से हमने 9 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया 9m + 1, 9m + 1, सेकेंड कंडीशन मिल गई। r = 2 रखा हमने, तो a = 3q + 2, क्यूब किया इसका, फिर वही फॉर्मूले से हमने क्यूब किया, तो 9 की वैल्यू कॉमन निकाल ली हमने 1 2 और 3 वैल्यू में से,
9 कॉमन निकाला, अंदर q की सारी वैल्यू रह गई प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस 8, m इज़ एनी इंटीजर, 9m प्लस, तो 1 2 3 जो हमने तीनों इक्वेशंस निकाली उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि एनी क्यूब ऑफ अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m plus 1, 9m plus 8. Therefore, from 1 to 3, it is proved that the cube of any positive integer is of the form of 9m, 9m plus 1, 9m plus 8. इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। 3 का क्यूब, 3 क्यूब कितना है 27, कैसे लिख सकते हैं 9 इंटू 3 9m। 4 क्यूब 64, 9 इंटू 7 प्लस 1 9m प्लस 1। 5 क्यूब 125, 9 इंटू 13 प्लस 8 9m प्लस 8। आप इसको 2 क्यूब भी अगर करते हैं 2 क्यूब तो उसमें क्या होगा, 2 क्यूब में कितना होता है 8 होता है, तो इसमें आप क्या चीज़ कर सकते हो 9m प्लस 8, कैसे, इसमें m की वैल्यू 0 है, 9 इंटू 0 0 प्लस 8 इक्वल टू 8। यूक्लिड्स लेमा बहुत सिंपल है, जो आपने अभी तक डिवाइड करते आए हैं बस उसी तरह की है, और जो भी उसकी b की वैल्यू होगी r की वैल्यू उससे कम होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रख के अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजीली हम ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। थैंक यू। वी कैन डू मैथ्स इजीली।